हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा? प्रश्नावली क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट। तो चलिए अब अगला देखते हैं। ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3। और दूसरा क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9। यानी कि देखिए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरू से सीखे हुए हैं कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं और इसको समीकरण सेकंड मान लिए हैं। उसके बाद हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। आप किसी भी कोई से चल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से भी चल सकते हैं, समीकरण सेकंड से भी चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं। यानी कि देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या था? 3x माइनस वाई बराबर 3। यानी कि अब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग। समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x बराबर बराबर यहाँ है तो बराबर पहले देंगे, उसके बाद 3 है, 3 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई है, बराबर के उस साइड जा करके क्या बताए कि प्लस वाई हो जाएगा, माइनस में रहेगा प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे भी प्लस में हो गया। 3x बराबर 3 प्लस वाई। यानी कि अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 3 क्या है? गुना में है, तो इसको हम लोग बराबर के उस साइड भेजे तो यहाँ पे देखिए आकर के भागा में हो गया। इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान लेंगे, x का जो वैल्यू है उसको समीकरण थर्ड मानेंगे। और यहाँ पे देखिए, समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड में रखने पे यहाँ पे इस तरह से लिख करके यहाँ 0 दे देना। इसका मतलब क्या होता है कि उस समीकरण हम लिखे हैं समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9। यानी कि अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है? 3 प्लस वाई बटा में 3। यानी कि उसको हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे जहां जहां x दिखेगा इस समीकरण में, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम लोग इसको पुट करेंगे। यानी कि 9 को छोड़ दिए और उसके बाद x के जगह पे इतना सारा इस सब पुट कर देना है। यानी कि यहाँ पे देखिए 3 प्लस वाई बटा 3 हम पुट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इक्वेशन में क्या है? माइनस 3y, तो माइनस 3y चुपचाप लिख दिए हैं, बराबर 9 तो बराबर 9 लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 से 3 ई कट जाएगा। क्यों? क्योंकि भागा में है ना, यहाँ पे भागा में है। अगर जे आप चाहें तो गुना करके भी काटे तब पर में भी वही बात होगा। तो हम गुना नहीं किए, सीधा बाहर से बाहर ही काट दिए। 3 3 9। यानी कि अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए एक लाइन और लिखे तो ई इस तरह से आ जाएगा 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9। अब इस तरह से ही बचा। ई बाटा वाला जो था ई कट गया और यहाँ पे बाटा खत्म हो गया। 3 एकम 3 यानी कि एक यहाँ पे था, तो एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? 3 3 अब 3 से ये दोनों में गुना करेंगे तो 3 3 9 हो गया, प्लस प्लस है तो प्लस और 3y 3 गुना y यानी कि 3y। अब यहाँ पे माइनस y है, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 3y बराबर 9। अब यहाँ पे देखिएगा समान जाति वाला के जोड़ेंगे घटाएंगे, जो करना रहेगा करेंगे। यहाँ पे देखिए 3y और 3y ये दोनों समान जाति के हैं, लेकिन एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह माइनस है। यानी कि यहाँ पे देखिए 3y प्लस 3y माइनस 3y। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इसको घटाएंगे तो e3 से e3 खत्म हो जाएगा। यानी कि कितना बचेगा? 0y। अब यहाँ पे देखिए ई भी बराबर में है, 9 9 दोनों बराबर पे है, तो ई भी कट के एक एक हो जाएगा। अतः इसका अनेक हल होगा। इसका कोई भी मतलब एक्स वाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका अनेकों हल होगा, जो कि अभी नहीं वज्र गुणन में आपको सिखाया जाएगा कि किसका अनेक हल होंगे, किसका एक सॉल्यूशन होगा। सारा चीज़ फार्मूला से सिखाया जाएगा। आप बने रहिएगा वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट
सारा कीजिएगा, और जो नहीं समझ में आता है वो भी पूछिएगा कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया। आप जैसा भी रिस्पॉन्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बनाना चाहूँगा, उस तरह के ढलना चाहूँगा आप लोग की तरह। तो चलिए देखते हैं अगला वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए यहाँ पे डराने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट में दिया गया है, कोई बात नहीं, एकदम आसानी से इसको भी सॉल्यूशन करेंगे एकदम आसानी तरीका से, डरने की कोई बात नहीं। पॉइंट में दिया हुआ है, क्या होगा, पॉइंट को हटा देंगे, हम लोग तो जानते हैं पॉइंट हटाना। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम जैसे दिया हुआ है उसी को समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मान लिए हैं, और उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा आसान करने के लिए पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट हटा देंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले क्या, हम लोग जानते हैं कि जब भी पॉइंट हटाना रहता है तो अगर जो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर जब पॉइंट हटेगा तो उसके बाटा में जितना पॉइंट के इस साइड जितना भी अंक रहेगा उसके ऊपर उतना जीरो चढ़ता है। अगर जो यहाँ पे मान लीजिए 0.587 है तो यहाँ पे अगर जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ से गिन लीजिए कि इधर कितना अंक है, पॉइंट के इधर कितना अंक है उतना यहाँ पे जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 1 2 3, एक के ऊपर उतना जीरो बैठा दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हम लोग अंक को केवल देखेंगे, उसी तरह से यहाँ पे देखिए 0.2x। अब यहाँ पे ई नहीं कहिएगा कि सर यहाँ पे x भी है तो एक और जीरो बैठा दीजिए, नहीं, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे अंक देखा जाता है, कितने अंक हैं, तो जीरो के बाद एक अंक, यानी कि एक पर एक जीरो बैठा दिए। उसके बाद प्लस में 0.3, तो यहाँ पे भी पॉइंट जब खत्म किए, पॉइंट को हम लोग उड़ाएं तो यहाँ पे देखिए कितना नीचे रखेंगे 10, और यहाँ पे भी क्या करेंगे 1.3 है तो इसको भी पॉइंट उड़ाएं तो यहाँ पे भी एक अंक है, इसके भी नीचे 10। अब यहाँ पे देखिए सबके बाटा में 10 हो गया, सबके बाटा में 10 हो गया। अब ये भीम के फॉर्म में आ गया, यानी कि हम चाहें तो इसको भीम के फॉर्म के तरीका से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको और आसान करने के लिए हम सभी में बराबर बराबर से गुना कर दिए, यानी कि सब में हम अपने से 10-10 से गुना कर दिए, सब में कर दिए। अगर जे मान लीजिए एक घर में 2 भाई रहते हैं और अगर जे एक भाई को 10 रुपये दिया जाता है तो दूसरा का चिढ़ सकता है, लेकिन अगर जो वही दोनों भाई को दे दिया जाए 10-10 रुपये तो नहीं चिढ़ेंगे ना, दोनों के तो बराबर हो गया तो नहीं चिढ़ेंगे। उसी तरह से हम जब इसमें अपने से गुना किए हैं 10 से, तो इसको में भी करना होगा। अगर जो इसको में किए, इसको में और इसको में नहीं करेंगे तो ये दोनों रुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, इन लोग गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं हमको नहीं मिला, इसके लिए हम सभी में कर दिए। यानी कि इसमें भी 10 से गुना किए, इसमें भी 10 से गुना किए, इसमें भी 10 से गुना किए। अब तीनों हो गए बराबर, कोई नहीं लड़ेगा, आपस में कोई नहीं लड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 10 से 10 इकट जाएगा, क्योंकि आप लोग भीम का गुना सीखे हुए होंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म। बचा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको अब हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। ई हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट। अब उसी तरह से इसको भी लेकर के चलते हैं, इसको भी वही फॉर्म में। देखिए इसको क्या किए, ऐसा था, इसको तोड़ फोड़ के ममोड़ के यहाँ पे देखिए हम लोग ई फॉर्म में ला लिए। ऐसा तो हम लोग सीखे हैं पिछले वीडियो में, या फिर पीछे सारे क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में बनाए हैं। अब तो इसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह से इसको भी हम लोग यही फॉर्म में लाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के हटा करके पॉइंट के बाद जितना भी अंक है, अंक बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंक बोल रहे हैं, वर्ड नहीं, अंक, जितना भी अंक है उतना जीरो बैठा देंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए जीरो, पॉइंट के बाद इधर एक अंक है, सिर्फ और सिर्फ 4 अंक में एक ही है, तो यहाँ पे एक जीरो बैठा दिए हैं, यहाँ पे भी वही किए हैं, यहाँ पे भी वही किए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ कि सब फिर से ई भी भीम के फॉर्म में आ गया, सब भीम के फॉर्म में है।
तो जैसा कि अभी हम बात किए कि सबको 10-10 रुपए दे दिया जाए, कोई आपस में नहीं लड़ेगा, सब अच्छा से रहेगा, इसलिए इसको मैं भी 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना कर दिए। भीम के फॉर्म हटाने के लिए, भीम का फॉर्म हटाने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं। नहीं तो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम आसान करने के लिए इस तरह से बना रहे हैं। यानी कि अब देखिए जब ई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको हम लोग मान लिए समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग का एकदम वही आ गया जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट लिख दिए, 4x प्लस 5y बराबर 23, यानी कि समीकरण सेकेंड है, इस समीकरण सेकेंड, तो समीकरण सेकेंड लिख दिए। हम लोग वही फॉर्म में ला दिए जो पहले से सीखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, समीकरण फर्स्ट से चलते थे, या तो आप समीकरण फर्स्ट से छोड़िए, समीकरण सेकेंड से जाइए, किसी से भी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही सही है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, तो 2x प्लस 3y बराबर 30, इसको हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा कि 2x बराबर 13 है, तो 13 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस 3y है, तो बराबर के उस साइड जाकर के क्या बनेगा, -3y। तो अब यहाँ पे हो गया -3y, x बराबर कितना हुआ 13 माइनस 3y, 2x बराबर कितना हो गया 13 माइनस 3y। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2x ई गुना में है, यहाँ पे गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा, क्या में हो जाएगा, भागा में। यानी कि यहाँ पे देखिए x बराबर, अब अगर जो x बराबर केवल निकालेंगे तो 13 माइनस 3y बटा 2, यहाँ पे भागा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड में रखने पर ई जो समीकरण x का वैल्यू आया है उसको हम लोग समीकरण सेकेंड में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए समीकरण सेकेंड क्या था, 4x प्लस 5y बराबर 23, यानी कि अब देखिए x के जगह पे हम लोगों को कितना रखना था, x के जगह पे हम लोग अभी तुरंत देखें कि x के जगह पे हम लोग 13 माइनस 3y बाई 2 लिखना है x के जगह पे। तो वही यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया, यहाँ पे देखिए 2, जैसे यहाँ पे देखिए 4 है, 4 को वैसे ही छोड़ दिए, 4 लिख दिए, उसके बाद x के जगह पे कितना रख देंगे 13 माइनस 3y बाई 2। अब प्लस 5y है तो 5y बराबर 23, तो 23। अब यहाँ पे देखिएगा 2 से 4 कितना बार में खत्म होगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूना के 4, यानी कि 2 से 2 बार में कट गया। अब इसको से 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको में गुना करेंगे, ये ऊपर वाला में गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4 यहाँ पे कट गया। तो अब 1 को नीचे नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए 2 से ई दोनों में गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। अब यहाँ पे 13 दूना के 26 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 दूना के 6 यानी कि 3 दूना के 6y, तो अब यहाँ पे y है तो y को भी लिखेंगे 6y प्लस 5y, तो यहाँ 5y बराबर 23। अब यहाँ पे देखिएगा समान जाति को जोड़ेंगे घटाएंगे, जो करना रहेगा उसको हम लोग समान जाति को जोड़ घटाव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज करना है, इन लोग दोनों y के फॉर्म में दिख रहे हैं, 6y 5y, तो इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्या करेंगे, तो हम अभी पीछे बताए थे क्या कि क्या होता है, माइनस गुना प्लस बराबर का होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे, लेकिन किसको में से घटाएंगे, जो अंक बड़ा रहेगा उसको में से घटाएंगे, जो अंक बड़ा रहेगा उसको में से घटाएंगे और उसका चिन्ह को लिख देंगे। जैसे 6 में से 5 को घटाएं, कितना बचेगा 1, लेकिन 6 का चिन्ह क्या है, 6 में से घटाया है ना, तो 6 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लिख दिए। 26 को 26 लिखे हैं माइनस वाई, यानी कि यहाँ पे जान गए कहाँ से आया माइनस वाई बराबर 23, यहाँ पे उसको वैसे छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई बराबर
क्या चीज, जब ई बराबर के उस साइड जाएगा तो यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस, अब यहाँ पे प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि माइनस वाई बराबर 23 माइनस 26। अब यहाँ पे फिर से देखिए घटाना है, 23 में से 26 को घटाना है, कैसे घटाइएगा, 23 में से 26 नहीं घटता है, लेकिन 26 में से 23 तो घट सकता है ना, तो वही करेंगे, 26 में से 23 को घटाएंगे और चिन्ह जो रहेगा 26 का जो चिन्ह है उसका लिख देंगे, यानी कि 26 में से 23 घटेगा, कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस के चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस के चिन्ह दे देंगे पहले नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए इधरों माइनस, यहाँ पे भी माइनस है और इधर भी माइनस आ जा रहा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों खत्म। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट हम लोग के क्या था, 2x, यहाँ पे देख लीजिए समीकरण फर्स्ट हम लोग क्या निकाले थे, समीकरण फर्स्ट यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 13, तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी कि अब देखिए 2x y की जगह पे कितना रखना है, जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ वहाँ 3 पुट करना है, यानी कि अब देखिए 2x को 2x छोड़ दिए प्लस 3 है तो 3, अब y की जगह पे कितना लिखना है, तो 3, तो 3 लिख दिए बराबर 13, यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x को उसी तरह से छोड़ दिए, अब ये दोनों के बीच कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना के चिन्ह है, हम बार बार बताते आ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 बराबर 13, और यहाँ पे देखिए 2x बराबर, अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर 13 है तो 13 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस 9 जो है बराबर के उस साइड जब भी जाएगा तो माइनस 9 में हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2x बराबर 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4, यानी कि यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी गुना में है तो बराबर की इस साइड जाकर के भागा में हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग को निकालना क्या था, x बराबर 2 आया, y बराबर 3, हम लोग को यही निकालना था, x y का वैल्यू ज्ञात करना था, तो x का वैल्यू निकला 2 और y का निकला 3। अब